साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण है। ऐसे में क्या कुछ ग्रहों की चाल रहेगी, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजेश मिश्रा धीर जी हैं। सर, किस तरीके से इस बार ग्रहों की चाल रहेगी? पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। इस बार का सूर्य ग्रहण 29 मार्च को आ रहा है। यह सुखद संयोग भी है कि उसी दिन शनि अमावस्या भी 29 मार्च को शनि अमावस्या भी है और कृष्ण पक्ष चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या को उस दिन स्नान दान और श्राद्ध की अमावस्या भी है। सूर्य ग्रहण के संदर्भ में आपका जो प्रश्न है यह बड़ा समीचीन प्रश्न है, क्योंकि इस समय भारतीय समाज में अनेक तरह के सोशल मीडिया के प्रभाव में आने के कारण अनेक तरह के विचार सामने आए हैं। तो शास्त्रीय विचार यह है कि भारत में चूंकि सूर्य ग्रहण दृश्य नहीं है, इसलिए सूर्य ग्रहण का विशेष प्रभाव उस दिवस में नहीं होगा। यद्यपि यह माना जाता है कि यदि देव कहीं भी पीड़ित हैं तो ऐसी अवस्था में ये मानते हुए कि उनकी पीड़ा को महसूस करते हुए, एहसास करते हुए उस कालखंड में प्रसन्नता या मांगलिक कार्य के लिए वर्जना होती है। लेकिन आपने जो कहा कि यह दिवस विशेष इसलिए है कि 29 मार्च को ही शनि भी अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, गोचर में परिवर्तन कर रहे हैं। अपनी स्वराशि कुंभ से वह मीन राशि में, जो गुरु की राशि है, उस राशि में पधार रहे हैं। तो जब शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, जो मूल्यांकन करते हैं लोगों के कार्य का और कार्य के अनुसार के अनुसार उनको फल देने के लिए जाने जाते हैं, तो न्यायाधीश जब शनि अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से समस्त राशियों पर शनि का प्रभाव दृष्टव्य होगा। यदि अब हम इस विषय पर आए कि इस शनि की गोचर में जो परिवर्तन, राशियों का परिवर्तन हो रहा है, किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव आने वाला है, तो प्रारंभ से अगर हम चलें कि मेष राशि पर क्या प्रभाव तो होगा, तो मेष राशि में सूर्य, चूंकि मेष राशि में शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है, तो शनि जब इस कालखंड में चलेंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं तनाव के कारण बनेंगे। अर्थ की जो व्यवस्था होगी वो थोड़ी सी छिन्न भिन्न हो सकती है। मेष राशि के लोगों को जो कार्य उनके होने वाले हैं वह कार्य विलंबित हो सकते हैं। थोड़ी सी उनको सावधानी बरतनी पड़ेगी कि अपने कार्यों में, जिससे वह और भी श्रम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के अनुसार ही शनिदेव महाराज फल देने वाले हैं। तो यदि उत्तम कर्म की ओर जाएंगे तो मेष राशि के लिए भी लाभकारी होगा। लेकिन हाँ, चिंतनीय विषय यह है कि यह 7.5 का जो प्रथम चरण है उसमें मेष राशि में प्रवेश हो चुका है। तो इन्हें जातकों को चाहिए कि इस कालखंड में शनि भगवान का पूजन अर्चन करें, उनके मंत्रों का निसंदेह उच्चारण भी करें। इसी प्रकार से आते हैं वृक राशि, जिसके जो स्वामी हैं शुक्र हैं, और वृक राशि पर इसका विशेष प्रभाव होगा। यह बड़ी फलदायी राशि है, शनि की दृष्टि से मित्र राशि है, और इस राशि में शनि की राशि परिवर्तन के कारण जो मीन राशि में परिवर्तन करेंगे, वृक राशि के जातकों के लिए भौतिक सुख साधन संपन्नता और उनके लिए नए नए गृह इत्यादि के अच्छे संयोग प्राप्त होंगे। यदि उन्होंने कोई लक्ष्य बना रखा है तो इस कालखंड में वह लक्ष्य उनका पूर्ण हो सकता है। तो वृष राशि के जातकों के लिए यह कालखंड बड़ा सुंदर होगा, अच्छा होगा। अब मिथुन राशि के संदर्भ में बात करें, जो तीसरी राशि है जिसके स्वामी बुध हैं, तो मिथुन राशि के 12वें में मीन राशि, यानी जहाँ गुरु की राशि है और वहां पर शनि पधार रहे हैं, तो 12वें चूंकि उनसे जो मीन राशि में जाने रहे, तो मिथुन राशि के जातकों को भी शनि लाभ पहुंचाने वाले हैं। और इस कालखंड में अगर मिथुन राशि के जातकों का कोई कानूनी दांव पेच अगर कहीं रुका हुआ है, कहीं पड़ा हुआ है, तो उसमें उनको सफलता प्राप्त होगी। साथ साथ उनके लिए सुख साधन संपन्नता और सुख के नए नए अवसर का सृजन होगा। उनके लिए यदि वह किसी परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में है, तो उन जातकों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम आने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में मिथुन राशि के लिए एक लाभकारी अवस्था प्राप्त हो रही है। चौथी राशि कर्क पर आते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं, और चंद्र के साथ जो युतियां शनि की बनेंगी इस राशि परिवर्तन के बाद, वह शम भाव की भी होंगी, कुछ अर्थों में तलीय होंगी, द्रवता ले आएंगी। बहुत उत्कर्ष की अवस्था तो नहीं होगी, लेकिन सम भाव रहेगा। तो कर्क राशि के जातकों को भी चाहिए कि वह शनि के मंत्रों का जप करें, जिससे उनका कहीं न कहीं
उन शनिदेव की कृपा प्राप्त हो सके। और कर्मों में विशेष रूप से शनि कर्क राशि के लोगों को ध्यान देना होगा कि वह किसी भी तरह के पापक कर्म या उल्टे कर्म ना करें, क्योंकि कर्म के देवता हैं जो शनिदेव हैं, वो भाग्य के देवता, शनिदेव भाग्य के देवता भी हैं और न्यायाधीश भी हैं और कर्म के अनुसार न्याय करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना होगा। सिंह राशि पर चूंकि शनि की ढैया भी आ गई है, तो शनि के इस राशि के जातकों को भी अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना होगा। इस कालखंड में उनके, यद्यपि यह लाभकारी अवस्था उनके लिए नहीं है, चिंतनीय है, तनाव उत्पन्न होगा, धन का अभाव हो सकता है, धन यदि कहीं गया हुआ है तो उसके वापसी की संभावनाएं कम है। और यह भी होगा कि सिंह राशि के लोगों के लिए शारीरिक पीड़ा का भी कारण हो सकते हैं शनिदेव। तो ऐसे में उनके लिए यह उपाय है कि वह शनिदेव का पूजन अर्चन करें और निश्चित रूप से इस कालखंड में कोई नया कार्य या नया कोई उद्देश्य यदि जहाँ तक संभव हो सके उस उद्देश्य को रोक कर रखें। शनि के, जो कि सिंह राशि में यह जो शनि का प्रभाव है वह थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यह शनि का यह परिवर्तन संभावी है। ऐसे कालखंड में भी शनि संभाव होने के कारण जिस प्रकार का न बहुत फलदायी है न बहुत ही दुखदायी है, ऐसी अवस्था में कन्या राशि के जातकों को भी अपने कार्य को अपने आगे बढ़ाना चाहिए और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें भी शनिदेव के मंत्रों का जप करना चाहिए। तुला राशि पर आते हैं, जिसके स्वामी शुक्र हैं। तुला राशि वालों के लिए यह एक बड़ी उत्तम अवस्था का निर्माण कर रहे हैं। शनिदेव का यह परिवर्तन, राशि परिवर्तन तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा उपयोगी है। इस कालखंड में यदि तुला राशि के जातक अपने लिए नवीन योजनाएं बनाते हैं, कल्पनाएं बनाते हैं, तो उनकी सफल होने की पूर्ण संभावना है। शत्रु विजय प्राप्त हो सकती है, रुके हुए कार्य संधान हो जाएंगे। अगर शल्य चिकित्सा होती है तो वह बहुत ही उत्तम कार्य होगी। और शनि तुला राशि के जातकों के लिए बड़े ही उपयोगी अवस्था में है। वृश्चिक राशि जिनके स्वामी मंगल हैं और शनि और मंगल की युति, शनि की इस जो राशि परिवर्तन है इसमें भी विपरीत आर्थी तो नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि दृष्टि में उनके चतुर्थ घर से जैसे होने के कारण उनकी एक दृष्टि का भाग वहां पर पड़ेंगे, मतलब मंगल की दृष्टि में आएंगे। ऐसी अवस्था में शनि की उष्णता को वह ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में भूमि इत्यादि का कार्य करना उनकी, अगर वृश्चिक राशि के जातक हैं तो वो कर रहे हैं तो बड़े सावधान रहें, सतर्क रहें। और उनके लिए यह जो कालखंड है इस तरह के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि वह कार्य कर रहे हैं तब भी बहुत मनन से, बड़े मंथन से वह कार्य करें और हर तरफ अपनी दृष्टि को रखें जिससे किसी भी प्रकार का उनको नुकसान न हो पाए। चूँकि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए श्रम अधिक करने के लिए कहा जाएगा, तो यदि वह उचित लाभ लेना चाहते हैं तो अपने कर्म की सीमा को और बढ़ा लें जिससे वह प्राप्त हो सकते हैं। धनु राशि जिस पर शनि की ढैया आ चुकी है, तो उस राशि के जातकों को भी शनि की कृपा की आवश्यकता है। राशि जो है वह पीड़ा का कारण होगी, शारीरिक अस्वस्थता हो सकती है, विपन्नता हो सकती है और अनेक तरह के जो धनु राशि के जातक हैं उन्हें देखना चाहिए कि बहुत लंबी दूरी की यात्रा में स्वयं वाहन का के चालकी दायित्व में ना रहें तो उत्तम होगा। चूँकि राशि अब आते हैं कि मकर राशि पर, मकर चूँकि भगवान शनिदेव की ही राशि है। मकर और कुंभ दो राशियां शनिदेव की राशियां हैं और षड राशियों पर चूंकि शनिदेव अपने प्रभाव में होंगे, भ्रमण में होंगे, तो इन राशियों के जातकों को भी उचित लाभ प्राप्त होगा। यह मतलब बहुत हानि की अवस्था नहीं है, संभाव की अवस्था है, लेकिन उचित लाभ इन्हें भी प्राप्त होगा। चूंकि कुंभ राशि इस मेष में जाने की वजह से साढ़े साथी प्रवेश करने वाले कुंभ राशि के जातकों को से साढ़े साथी से मुक्ति मिल गई है, तो इनके लिए एक नवीन ऊर्जा का अवसर है। नवीन ऊर्जा से अपने लिए एक नवीन क्षेत्र का निर्माण कर सकते हैं, अपने रुके हुए कार्यों पर फिर से कार्य कर सकते हैं और सुख संपदा की जो अवस्था है उसको अपने लिए व्यवस्था में ला सकते हैं और वह निश्चित रूप से उन्हें इस समय प्राप्त होने जा रहा है। अब अंतिम राशि जो मीन राशि, जहां पर शनि का भ्रमण होने जा रहा है और वह गुरु की राशि है, तो गुरु जो है वो ग्रह देव है, वो देव गुरु हैं और शनि भी देवता है।
शनि के संदर्भ में यह मान्यता है कि बड़े तीक्ष्ण स्वभाव के हैं, लेकिन वह पापक और राक्षस ग्रह नहीं है, वह भी एक देवता है और न्यायाधीश हैं। लेकिन जब भी वह अपने गुरु की राशि में जाएंगे तो यह मतांतर है, लोगों में ऐसा मतभेद, ऐसा भ्रम है कि जैसे ही वहां जाएंगे मीन राशि में, वैसे वहां बड़ा उत्क्रमणीय प्रभाव होगा, नुकसान की स्थिति होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि शनि अपने गुरु की मर्यादा को कभी भी तोड़ने वाले नहीं है। यद्यपि शनि चूंकि वहां उस अवस्था में होंगे तो निसंदेह कार्य का फल तो अवश्य देंगे, वो न्यायाधीश हैं और कर्म के अनुसार फल देने वाले हैं, लेकिन कर्म के विपरीत वो फल देने, कर्म यदि अच्छा है तो उसका विपरीत फल नहीं प्राप्त होगा, कर्म अच्छा है तो उसका अच्छा फल प्राप्त होगा। चूंकि अपने गुरु की राशि में भ्रमण करने के कारण वह अपने गुरु का आदर करेंगे और मीन राशि के जातकों को भी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। ध्यान सिर्फ इतना देना है कि इस कालखंड में उनके द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो जो पापक श्रेणी में हो, किसी को पीड़ा पहुंचाने वाला हो। यदि ऐसा कार्य होगा तो निसंदेह दंड के भागीदार होंगे और शनिदेव दंड देंगे। ऐसे मीन राशि के ऐसे जातकों को वह दंड प्राप्त होगा। लेकिन यदि मीन राशि के जातक अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे, पुण्यकारी कार्य करेंगे तो निसंदेह शनिदेव उनके लिए भी लाभकारी सिद्ध होंगे। तो ये थे ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राजेश मिश्रा धीर, जिन्होंने राशि से लेकर सूर्य ग्रहण किस तरीके से राशियों पर प्रभाव करेगा उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।